वेलकम बैक टू इंग्लिश सागा। तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि हम एक लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। अब देखो, जब मेरे 200 फॉलोअर्स हुए थे, सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मैंने बोला था कि मैं मंडे टू थर्सडे वीडियो डालूँगी। बट ट्यूसडे को मैं अपने दूसरे चैनल पे भी वीडियो डालती हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्यूसडे को दो वीडियो हैंडल करना। तो इसलिए मैंने ट्यूसडे हटा दिया था, मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वीडियो आती थी। बट वो भी वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसमें ज़्यादा नहीं बता पा रही, तो आई स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोज़ फॉर वेडनेसडेज एंड थर्सडेज। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब एकदम से बंद ना करके वेडनेसडे को थर्सडे को मैं एक वीडियो डाल दिया करूँ, एक प्रॉपर लेसन। लेकिन तो अब से वीडियोस इस चैनल पे मंडे एंड थर्सडे आएगी। तो आई होप आप इस चीज़ से कंफर्टेबल हो। तो आज के लेसन की बात हम करते हैं। मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर लैंग्वेज आपको सिखा रही हूँ, तो सामने वाले को ये भी तो बताना चाहिए ना कि भाई लैंग्वेज लर्न कैसे करते हैं। सिर्फ एक मिनट 2 मिनट की वीडियो देख के तो आप नहीं लैंग्वेज सीख सकते। इसलिए मैं आज आपको टिप्स दूंगी कि आप लैंग्वेज कैसे अच्छे से लर्न कर सकते हो। जितने अच्छे से आपको हिंदी आती है, जितने अच्छे से आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, और भी कोई भी लैंग्वेज हो, ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं और लैंग्वेजेस के लिए भी है, बट इसमें मैं इंग्लिश को एक एग्जांपल लेके चलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहली चीज़ उसमें होनी चाहिए इंटरेस्ट। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो सीख ही नहीं सकते। इंटरेस्ट होना बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इन केस अगर आपको किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं है और आपको वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है आपके लिए, तो आप उसमें इंटरेस्ट कैसे बना सकते हो वो मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी, तो आप वो जाके देख सकते हो। वो देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पे आइए और आगे के टिप्स देखिए। सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ है, आप अगर कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो उसको रेगुलर करो। जब तक आप उसको रेगुलर नहीं करोगे आपको अच्छे से आ ही नहीं सकती। ऑल्टरनेट डेज बोलते हैं लोग कि एक दिन छोड़कर एक दिन कर लो, बट आप उसमें नहीं कर पाओगे अच्छे से। जो चीज़ आपको नहीं है स्पेशली लैंग्वेज, वो आपको रेगुलर रखनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ में सोच पाओगे, उस चीज़ को लिख पाओगे, उस चीज़ को समझ पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा बुक खोल के ही सामने उसको पढ़ते रहो, देखते रहो। डेली अगर आप 15 मिनट भी 10 मिनट भी करोगे तो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी, पर डेली करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि भाई डेली कैसे करें, हमारे पास तो टाइम नहीं होता। 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपका इस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, आपको फिर उसमें प्राइजेस वगैरह मिलते हैं। मैं खुद बहुत ऐप्स यूज़ करती हूँ। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, तो आप वहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हो। और याद रखिए, अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आपको कोई लैंग्वेज नहीं आ सकती। अब आप पूछोगे कि रेगुलर हम कॉपी खोल के 10 मिनट नहीं कर सकते, हमारे एग्ज़ाम्स हैं, ये हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका रूम है, आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, मान लीजिए आप टेबल पे हो, तो उस टेबल पे आप एक स्टिकी नोट लगा दो जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो। जैसे आप घर में उस टेबल को टेबल नहीं, मेज ही बोलते हो, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये कलम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा हिंदी बोलते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती ज़रा भी, तो आप क्या करिए, उन चीज़ पर स्टिकी नोट्स लगा दीजिए, या कोई भी पेपर आप उस पर चिपका दीजिए जिसमें जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो वो उस चीज़ में लिखा हो। जैसे पानी की बोतल पर आप एक चिट लगा दो, वाटर बॉटल। मेज़ पर एक चिट आप लगा दो, टेबल।
कुर्सी पर चेयर। तो ऐसा क्या होगा, आप जब भी अपने रूम में जाओगे आप वो चिट देखोगे, हो गई आपकी प्रैक्टिस यार, आपको समझ आइए, आपको वर्ड्स दिखने लगेंगे, आप इस चीज़ में सोचने लगोगे। बट ये चीज़ हर रोज़ करने की नहीं है, आपको रेगुलर प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इनकेस आप नहीं कर पाए हो, ये उस दिन के लिए है। तीसरी चीज़ है फन वेज टू लर्न। एक चीज़ को अगर आपको सीखना है, स्पेशली लैंग्वेज, उसमें कितने रूल्स होते हैं, हर चीज़ के नए रूल होते हैं, हर चीज़ का अपना एक अलग तरीका होता है। तो उसके लिए आपको फ़न वेज ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था कि आप चिट लगा दो उस चीज़ पे, उसको ज़ोर ज़ोर से बोलो, घर में किसी भी चीज़ पे लगा दो, सोफ़े पे लगा दो, आप पेन स्टैंड पे लगा दो, आप लाइट पे लगा दो, और लेकिन ये नहीं कि लाइट पे चढ़ के लगाओ, लाइट के स्विच पे आप लगा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप कर सकते हो। फ़न वेज आप ढूंढो, आप सीरीज़ देख सकते हो उस लैंग्वेज में सबटाइटल्स ऑन करके, मूवीज़ देख सकते हो, पर ये नहीं कि पूरा पूरा दिन ही आप उसको देखते रहो और फिर मुझ पे नाम लगा दो कि मैंने कहा था। 10 मिनट 15 मिनट, ज़रूरी नहीं पूरा एक एपिसोड आप उसमें देखो, थोड़ा थोड़ा करके एक एपिसोड को 3-4 दिन में भी देख सकते हो आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो चीज़ आप सुनते हो और देखते हो उससे आपको जल्दी सीखने को मिलता है। आप देख पाओगे कि वो किस एक्सप्रेशन से कब एक फ्रेज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप जल्दी सीखोगे। इसलिए सब रेकमेंड करते हैं कि मूवीज़ या टीवी सीरीज़ या कार्टून या यूट्यूब वीडियो, कोई सी भी, किसी भी जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो वो सर्च कर लो, उसमें कोई भी एक वीडियो देख लो, तो इससे आपको जल्दी आता है। नंबर 4 है प्रैक्टिस एंड रिविजन। हर रोज़ आपने जो भी पिछले दिन सीखा है, पिछले दिन आपने करा है, उसको रिवाइज़ करो। 2 मिनट लगते हैं उसको रिवाइज़ करने में, बस पीछे आपने जो लिखा है उस पेज पे वो फटाफट पढ़ लो, वो आपके दिमाग में रहेगा, तो आप इस चीज़ से भूलोगे नहीं। और प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप, जैसे घर में आप इंग्लिश में जिससे बात कर सको, आप खुद ही बना लो, मतलब खुद ही कॉन्वर्सेशंस बना लो। कि मान लो हम एक रेस्टोरेंट की कॉन्वर्सेशन बना लेते हैं, तो कस्टमर के और वेटर के दोनों के डायलॉग खुद ही लिख लो, हो गई प्रैक्टिस, और उसको बोल लो। प्रैक्टिस करने के तरीके आपको अच्छे से आने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। लास्ट है टेस्ट। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो, जब तक आप उस चीज़ का टेस्ट नहीं दोगे, आपको वो याद ही नहीं रहेगी। क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, हमें डर लगता है कि भैया नंबर कम ना आ जाए, हमें ये अच्छे से करना है। तो टेस्ट आप दोगे तो आप ज़्यादा सीख पाओगे। ज़रूरी नहीं है आप इसके लिए अब एक कोर्स ख़रीदो, ऑनलाइन इतने टेस्ट हैं, आप एक वर्कशीट निकलवा लो, उसको सॉल्व कर लो, हो गया आपका टेस्ट। आप खुद ही उसमें अपने आप को मार्क्स दो, खुद ही चेक कर लो। सॉल्व्ड वर्कशीट्स मिलती हैं इंटरनेट पे, आप वो कर सकते हो, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हो। अब मेहनत तो आपको करनी है, मैं तो सिर्फ टिप्स दे सकती हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और समझ आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।